दोस्तों, आज की इस दुनिया में हर किसी को पैसे की जरूरत होता है। किसी के पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है, तो किसी के पास दो वक्त दो रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। कोई अपना बैलेंस बढ़ाने के लिए पैसा दूसरे को ब्याज पर देता है, कोई अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा दूसरे से ब्याज पर लेता है। महीने के अंत में दोनों बैठकर हिसाब किताब लगाते हैं कि देने वाला ये सोचता है कि मुझे इस महीना में कितना ब्याज में मिल जाएगा, और लेने वाला ये सोचता है कि मुझे इस महीना कितना ब्याज देना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय जवान डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले जरा इस फॉर्मूला के ऊपर नजर डालें। P मतलब प्रिंसिपल, T टाइम, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, A एडिशन या फाइनल अमाउंट, SI सिंपल इंटरेस्ट, और SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, 13,760 रुपए का 7% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहां पर क्या पूछा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है? PTR बाई 100। तो यहां पर P क्या है? 13,760। P मतलब प्रिंसिपल गुणा T टाइम 5 वर्ष गुणा R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की प्रतिशत, दर प्रतिशत 7% बाई 100। तो अभी एक शून्य काट लो, यहाँ 5 को काट लो, 10, 2, इसको 2 को काट लो, यहाँ पे कितना है? आधा कितना हो जाएगा? 688। तो बराबर कितना हो गया? 688 गुणा 7 बराबर कितना होगा? इसको गुणन कर लो, तो बराबर हो गया 4,816। तो दोस्तों, 13,760 रुपए का 7% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4,816 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किस साधारण ब्याज की दर से 17,580 रुपए का मिश्र धन 3 वर्ष में 20,217 रुपया हो जाएगा। अभी किस साधारण ब्याज की दर, यहां पर ब्याज की दर पूछा, क्या पूछा? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा क्या है। चलो, यहाँ पे क्या क्या दिया है? यहाँ पे दे दिया P दिया, प्रिंसिपल 17,580, और क्या दिया? टाइम दे दिया, टाइम क्या है? 3 वर्ष। ये क्या दे दिया? A दे दिया एडिशन, मिश्र धन 20,217। तो अभी इंटरेस्ट क्या है इसका? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो भाई मिश्र धन माइनस मूलधन है ना, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, मिश्र धन से मूलधन माइनस कर लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 20,217 माइनस 17,580, 7, यहाँ 11 से 8 गया, 3, यहाँ 1 है, 1 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से आया 1, 10, यहाँ से आया, अभी 11 से 5 गया 6, यहाँ पे कितना? 9, 9 से 7 गया 2, यहाँ पे कितना आ गया? 2,637 रुपया का इंटरेस्ट। चलिए अभी PTR का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। PTR बाय 100 बराबर कितना गया?
2,637 रुपया। तो पी में कितना है, प्रिंसिपल कितना, 17,580। टी कितना, टाइम 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे को बताना है, बाई 100 बराबर कितना, 2,637। अभी क्या निकालना हमारे को, आर निकालना। तो आर बराबर क्या, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 100 गुणा ये कितना, 2,637 बाई, ये नीचे आ जाएगा ना, 1,000, 17,080 गुणा 3। में 100 में मतलब 200 बाई 52,740 हो गया। तो क्या करना अभी, ये काट लो, ये काट लो। तो 5,274 बच गया। यहाँ पे 26,000, अभी देख लो कितने में कट रहा है, ये कट गया 5 में, कट जाएगा ये 5। तो 5 क्या आ गया, प्रतिशत। तो दोस्तों 5% साधारण ब्याज की दर से 17,580 रुपए का मिश्रधन 3 वर्ष में 20,217 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आकाश ने आलोक से 15,500 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 4 वर्ष बाद आकाश ने आलोक को कितना रुपया लौटाएगा। तो कितना उसने कितना लिया, 15,500 रुपया उधार लिया, 5% ब्याज की दर से लिया। 4 वर्ष बाद उसने कितना लौटाएगा। अभी लौटाएगा भाई क्या है, ये जो प्रिंसिपल लिया वो प्लस क्या है, इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो लौटाएगा ना पूरा। तो अभी इसका हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, पीटीआर बाय 100। तो पी क्या है यहाँ पर, 15,500। अभी टी क्या है, 4 वर्ष। आर क्या है, 5% बाई 100। तो 200 कट गया। अभी बचा क्या है, 155 गुणा 4 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 155 5 चौक 20। तो बराबर बच गया 3,100 बच गया, 3,100। तो ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही डाला। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, 15,500। मूलधन जो लिया था उसका ब्याज कितना हो गया, 3,100। तो इसको मिला दो, 0 0 5 1 6 5 3 8 1 18। तो उसने क्या करेगा, 4 वर्ष बाद 18,600 रुपया उसको लौटाएगा। अगर आकाश ने आलोक से 15,500 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, तो 4 वर्ष बाद उसने 18,600 रुपया उसको लौटाएगा। तो चलें देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस मूलधन का 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 945 रुपया हो जाता है। तभी क्या है, अभी मूलधन हमारे को प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल क्या है। तभी हम क्या करेंगे, ये माना कि प्रिंसिपल या मूलधन बराबर क्या है, एक्स, एक्स गुणा कितना 3 टी 3 वर्ष गुणा 3.5 बाय 100 बराबर कितना हुआ, 945।
तो x का निकालेंगे वैल्यू अभी। x बराबर, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 100 गुणा 945 बाय 3 इंटू 3.5, मतलब यहाँ पे आ गया 945 में 2 जीरो दे दो, 100 गुना हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 9, 10.5 हो गया, यहाँ पे हो गया 10.5। तो यहाँ पे अगर पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा दो, मान लो ये पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को छोड़ दो, यहाँ पर एक और शून्य लगा दो, अभी काट लो। 105 कितना, 945, बच गया कितना, 9000, 9000। तो दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू 9000 आ गया। x हम क्या लिए थे, माना था p, प्रिंसिपल हमने लिया था x, तो x का वैल्यू आ गया 9000। तो दोस्तों 9000 का 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 945 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। अगर कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। मान लो कि आपने 100 रुपया बैंक में जमा कर दिए, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष में आपको कितना दे रहा है वो, 200 रुपया देगा। तो आपको दिया कितना उसने, आपका 100 रुपया था और दिया उसने 200, तो 100 रुपया दिया ना 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में उसने कितना दिया, 1 गुना दिया, क्योंकि 1 गुना आपका उसमें था। 100 रुपया आपने जमा किया था, 6 वर्ष के बाद 2 गुना हो गया तो 200 रुपया दिया, तो उसने कितना गुना दिया, उसने तो 1 गुना दिया, आपका 1 गुना था। तो बोला कि कितने वर्ष में 4 गुना होगा, वर्ष मतलब एक से ले लेते हैं, मान लेते हैं वर्ष को, तो 4 गुना, 4 गुना में से तो आपका 1 गुना आपने जमा करोगे, 100 रुपया जमा करोगे तो आपको उसने 400 रुपया देगा। तो कितना गुना देगा वो, 3 गुना देगा, है ना। तो इसको क्या करना है, वज्र गुणन कर लो। तो 1 इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू बराबर कितना होगा, 6 की 18। तो क्या है, तो 3 गुना देने के लिए उसको कितना वर्ष लगेगा भाई, 18 वर्ष। 18 वर्ष में आपको 3 गुना देगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कितने समय में 4500 का 5% साधारण ब्याज की दर से 5400 हो जाएगी। अभी क्या पूछा यहाँ पे, कितने समय, हमारे को क्या पूछा, टाइम, टाइम पूछा, दिया क्या है, यहाँ पर P दे दिया, प्रिंसिपल कितना दे दिया 4500, R दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, ये क्या दे दिया मिश्र धन, एडिशन दिया हमारे को 5400। तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है हमारे को 5400 माइनस 4500, अभी 14 से 5 गया 9। तो इंटरेस्ट क्या है हमारे को, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बराबर 9 साया। चलिए अभी अप्लाई करते हैं पीटीआर फॉर्मूला, पीटीआर बाय 100 बराबर क्या है 900, 9 साया हमारा। तो P क्या है 4500 प्रिंसिपल गुना टाइम हमारे को निकालना है, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बाय 100 बराबर क्या है 900। तभी यहाँ पे क्या होगा, जब टाइम निकालना होगा t बराबर क्या होगा, ये चला जाएगा 100 चला जाएगा ऊपर इंटू 900 बाय 4500
गुणा 5। चलो यहाँ 2 शून्य को 2 शून्य कट गया, यहाँ 45, यहाँ 2 90, बच गया कितना, यहाँ 20, यहाँ 4 बच गया 20/5 बराबर 4। यहाँ क्या आया, टाइम 4 वर्ष आया। तो दोस्तों 4 वर्ष में 4500 का 5% साधारण ब्याज की दर से 5400 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कितने वर्ष में एक धनराशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% है। अभी यहाँ पे क्या पूछा, कितने वर्ष मतलब टाइम पूछा, टाइम पूछा, क्या दिया, एक धनराशि 3 गुना हो जाएगी, P बराबर 100 रुपया। जो धनराशि है वो 100, अभी 3 गुना हो जाएगी, तो वो जो मिश्र धन होगा कितना होगा, 300 होगा, 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो मिश्र धन माइनस मूलधन 300 बराबर कितना होगा, 200 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, PTR/100 बराबर 200 आ गया। तो P यहाँ पर कितना, 100 गुणा T कितना, हमारे को पता नहीं, निकलना, R कितना 10% बाई 100 बराबर 200। तो यहाँ पर हमारे क्या निकलना, T निकलना बराबर, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, 100 गुणा 200 बाई 100 गुणा 10, 100 को 100 कट गया, 200 बाई 10 बराबर कितना, 20। क्या पूछा, टाइम, मतलब यहाँ 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में एक धनराशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। यहाँ पर क्या पूछा, कितने वर्ष, यहाँ पर भी वही टाइम पूछा। कोई धनराशि दोगुना मतलब मान लेते वही, माना कि P बराबर 100, कितना होगा, 2 गुना, मिश्र धन होगा 2 गुना मतलब 200 होगा। इंटरेस्ट कितना आ गया इसका, मूलधन 100 और मिश्र धन 200, तो 200 से 100 गया बराबर 100। तो PTR/100 बराबर 100। P क्या है 100 गुणा T क्या है, T पता नहीं, हमने निकालना है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे 5% बाई 100 बराबर क्या है 100। तो टाइम निकालते हैं अभी, T बराबर, ये उल्टा हो जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर, गुणा 100 बाई 100 गुणा 5, 100 को 100 कट गया और 20, 100 को 5 में कटा तो 20 बराबर 20। क्या है, टाइम मतलब वर्ष। तो 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगी।
यहाँ पर क्या पूछा, कितने प्रतिशत, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर। तो अभी क्या दिया, कोई धनराशि हमें पता नहीं, 100 मान लेते, धनराशि को 100, कितना हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका, दोगुना हो जाएगा 200। टाइम दिया कितना, 8 वर्ष। चलिए अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका, SI बराबर, अगर मिश्र धन 200 मूलधन 100 है तो इंटरेस्ट कितना 100, तो PTR बाई 100 पर 100, तो P कितना 100 गुणा T कितना 8 गुणा R बाय 100 बराबर 100। अभी R निकालेंगे हम, R बराबर ये 100 ऊपर चला गया गुणा 100 हो गया बाय 100 गुणा 8, तो 100 कट गया। अगर 100 को 8 में कटेंगे तो 12.5। यहाँ पे क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रतिशत, तो 12.5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 5,800 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने की साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा हमारे को, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR बाई 100। P क्या है यहाँ पर 5,800 गुणा टाइम क्या है 1 वर्ष 7 महीना, तो इसको महीना में ही पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 वर्ष मतलब 12 महीना हो गया, 12 19 बाई 12, क्योंकि महीना में कन्वर्ट कर लिया हमने, गुणा 6% बाई 100। तभी काट पीट कर लेते हैं, 2 शून्य को 2 शून्य कट गया, अभी यहाँ 6 कट गया, 6 दुगुने 12, तो ये यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे कितना गया 29, तो बच गया कितना बराबर 29 इंटू 19, तो 29 इंटू 19 बराबर कितना होगा 551। तो दोस्तों 5,800 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने की साधारण ब्याज कितना होगा 551 रुपया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।